घोटाले के मामले में अगर किसी राज्य को विश्व में कीर्तिमान स्थापित करना हो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना हो, तो उसमें सबसे पहला नाम झारखंड का ही होगा। झारखंड में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां घोटाला ना हुआ हो, चाहे वो खनन घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, शराब घोटाला हो, टेंडर कमीशन घोटाला, नियुक्ति घोटाला, पेंशन घोटाला इत्यादि इत्यादि। इन्हीं सब के बीच एक घोटाला खेल के क्षेत्र में भी हुआ है। पहले भी इस क्षेत्र में हो चुका है और एक बार फिर से इसे अंजाम दिया गया है। मतलब राज्य में सरकार किसी की भी आए, घोटालों पर लगाम नहीं लगने वाला। एक ही तरह का घोटाला अलग अलग सरकारों में होता रहता है। अब एक बार फिर से खेल के नाम पर घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। एक बार फिर से अफसरों, नेताओं और कंपनियों के कनेक्शन से झारखंड की जनता को उल्लू बनाया गया है। जनता के टैक्स को जमा करके नेता, अफसर और कंपनियां कई सारे घोटालों को अंजाम दे रहे हैं और फिर इन पैसों का आपस में बंदर बांट चलता है। इसी में एक मामला झारखंड में महज कुछ 6-8 महीने पहले हुए खेल घोटाले से संबंधित है, जहां अजीबोगरीब तरीके से पैसों को पानी की तरह बहा दिया गया। ई रिक्शा में डीजल भरवा दिया गया तो पेट्रोल वाली कार में भी डीजल भरवा दिया गया। एक रात के डिनर के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। कंपनी को गलत तरीके से टेंडर दे दिया गया। आपको याद होगा कि पिछले ही साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में झारखंड में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जो कि 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चला था। इस चैंपियनशिप में भारत समेत चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के टीमों ने हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने वाले इस खेल को भी अफसरों, नेताओं और कंपनियों ने नहीं छोड़ा। यहां भी घोटाले को अंजाम दिया। आज ही राज्य की 2 प्रमुख अखबारों में इस खेल घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। अखबारों में छपे रिपोर्ट के मुताबिक चैंपियनशिप के दौरान कई देश विदेश के मेहमान रांची पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों और मेहमानों के लिए 3 नवंबर को खेल निदेशालय ने रात्रि भोज का आयोजन किया था, जिसे गाला डिनर का नाम दिया गया। इस एक रात के डिनर के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों को पानी की तरह बहा दिया गया, वह भी मात्र 550 लोगों के लिए। अब अगर इसे एग्जैक्ट रूप में बताया जाए, रिपोर्ट बताते हैं कि इस डिनर पार्टी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों समेत 550 वीआईपी और वीवीआईपी थे। इनके लिए खेल निदेशालय ने 1,89,328 रुपए खर्च कर दिए, यानी प्रति व्यक्ति करीब 19,000 रुपए खर्च किए गए। हैरानी की बात तो यह है कि इस डिनर पार्टी का आयोजन डोरंडा के जैपवन परिसर में किया गया था, जबकि रांची के सबसे बड़े और महंगे होटल रेडिसन ब्लू में वीवीआईपी डिनर के लिए पर प्लेट की कीमत 2100 से लेकर 3000 रुपए तक है। ऐसे में तो लगता है कि अफसरों और कंपनियों को खाने पीने का इंतजाम रेडिसन ब्लू में करना चाहिए था, काफी सस्ता पड़ जाता। कहां 19,000 रुपए प्रति व्यक्ति जैपवन परिसर में खाने पीने के लिए खेल निदेशालय ने खर्च कर दिए और कहां रांची के सबसे महंगे होटल में भी प्रति व्यक्ति खाना पीना मात्र 3,000 रुपए तक में ही निपट जाता। बताया जा रहा है कि इस गाला डिनर में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, वरीय अधिकारी, हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड के पदाधिकारी, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य के अलावा 600 सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर भी मौजूद थे। 550 वीवीआईपी और वीआईपी के फूड आइटम में 2500 रुपए प्रति प्लेट खर्च किया गया, जो कि कुल मिलाकर 13,75,000 के बराबर होता है। वहीं जो 600 सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर थे, उनके लिए अलग से फूडिंग की व्यवस्था की गई थी। उन्हें खुखरी गेस्ट हाउस में डिनर कराया गया था, जिनके लिए प्रति व्यक्ति 900 रुपए खर्च किए गए, यानी कुल मिलाकर 5,40,000 रुपए। यानी कि देखा जाए तो मात्र खाने पीने पर ही 20,10,000 रुपए खर्च किए गए, जबकि उनकी व्यवस्था के लिए, डेकोरेशन के लिए 83,78,588 रुपए खेल निदेशालय की ओर से खर्च किए गए। जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस डिनर के संबंध में हॉकी इंडिया ने 29 मार्च 2023 को झारखंड सरकार को पत्र लिखा था। हॉकी इंडिया की सीईओ एलेना नॉर्मन के सिग्नेचर से जारी पत्र में कहीं भी गाला डिनर का जिक्र नहीं था। पत्र में हॉकी इंडिया ने झारखंड सरकार से वेन्यू के अलावा
खिलाड़ियों और मेहमानों के लिए बस, कार, टेम्पो ट्रैवलर, स्टेट गेस्ट हाउस में कमरे उपलब्ध कराने, मीडिया प्रेस के अलावा वीआईपी मेहमानों के लिए केटरिंग समेत अन्य सुविधाओं की मांग की थी। लेकिन डिनर पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। इसके लिए कोई आयोजन करने की जरूरत भी नहीं थी। मगर नेताओं, अफसरों, कंपनियों की मिलीभगत से डिनर पार्टी के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया गया है। इसके अलावा जो सबसे हास्यास्पद है वो ये कि खेल निदेशालय की ओर से बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाली ई रिक्शा में भी डीजल भरवा दिया गया, वो भी 25 लीटर, और इसके एवज में 2,366 रुपए का भुगतान दिखाया गया। इसी तरह पेट्रोल से चलने वाली डिजायर कार में 40 लीटर डीजल भरवाने का 3,786 रुपए का भुगतान दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि यह घोटाला कितना साफ तौर से जाहिर हो रहा है। सब कुछ खुलेआम किया गया, जिससे छोटी बड़ी हर गलती को आसानी से पॉइंट आउट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आगे और भी घोटाले हैं। चैंपियनशिप के दौरान मोराबादी एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में एलईडी स्क्रीन लगाने में भी घपला हुआ है। अफसरों और कंपनियों की मिलीभगत से एलईडी स्क्रीन के नाम पर सरकार को 5 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो चैंपियनशिप प्रतियोगिता चली थी वह 7 दिनों तक चली। हालांकि एलईडी स्क्रीन 8 दिनों के लिए बुक किया गया था। खेल निदेशालय के टेंडर से लेकर कंपनी के वित्तीय प्रस्ताव में, निदेशालय के ऑर्डर में और कंपनी के बिल में भी 8 दिनों के रेट का जिक्र है। खेल निदेशालय के टेंडर से लेकर कंपनी के वित्तीय प्रस्ताव में, निदेशालय के ऑर्डर में और कंपनी के बिल में भी 8 दिनों के रेट का जिक्र है। लेकिन भुगतान में 12 दिनों का रेट जोड़ दिया गया। इन 4 एक्स्ट्रा दिनों के एवज में सरकार को 5 लाख का चूना लगा दिया गया। इस रिपोर्ट में टेंडर दिलाने के नाम पर भी घोटाला हुआ है। टेंडर कमेटी ने किस तरह से अजमानी इंफ्रा नामक कंपनी को ठेका दिलाने के लिए कागजात के साथ छेड़छाड़ किए, ये अब साफ तौर पर जाहिर है। रिपोर्ट बता रही है कि अजमानी इंफ्रा ने 51 आइटम का रेट कोट किया था, जिसमें से 44 आइटम का रेट टेंडर कमेटी ने बदल दिया। उदाहरण के लिए अजमानी इंफ्रा ने एक कूड़ेदान का रेट 15 रुपए कोट किया था, जिसे टेंडर कमेटी के लोगों ने 1.5 रुपए प्रति कूड़ेदान कर दिया। इसी तरह रेफ्रिजरेटर, एक्सटेंशन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ऑफिस टेबल, चेयर, बैंक्वेट टेबल समेत कुल 34 आइटम को टेंडर कमेटी ने दशमलव लगाकर अजमानी इंफ्रा को टॉप की कैटेगरी में शामिल कर दिया। ये है पूरा खेल घोटाला या स्पोर्ट्स घोटाला जो झारखंड में हुआ। अफसरों, नेताओं, कंपनियों की मिलीभगत एक बार फिर से पकड़ी गई। इस बार तो इन लोगों ने अपने इन हरकतों के कारण झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर दिया। वैसे इस रिपोर्ट को लेकर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।